कांग्रेस ने महंगाई विरोध के बहाने काले कपड़े पहने तो बीजेपी के निशाने पर है। राज्यों में रेवड़ी बांट कर सत्ता हथियाना शुरू किया, वो भी बीजेपी के निशाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राजनीति को लेकर बड़े हमले किए। पहले सुनिए काले जादू वाला प्रहार। उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही जाड़ कर ले, इतना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। 3 अगस्त को बीजेपी लाल किले से विजय चौक तक तिरंगा यात्रा निकाल रही थी। आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रही थी और एक दिन बाद 5 अगस्त को कांग्रेस काले कपड़ों में दिल्ली की सड़कों पर लोट कर प्रदर्शन कर रही थी। देश के बड़े मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रही थी। और मैं ये भी कहूंगा, इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें, तिरंगे का अपमान न करें। लगता है तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा और चोट कर गया। कमियां बता दिया। 5 अगस्त को जब कांग्रेस ने काले कपड़ों में प्रदर्शन किया था तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने उसे अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास की तिथि बताते हुए कांग्रेस के विरोध को राम मंदिर विरोध से जोड़ा था। अब कांग्रेस काले जादू पर जुबानी प्रहार कर रही है। एक ही चीज को प्रधानमंत्री जी, वो फोटो तो आपको याद होगी जब आप पवित्र नदी में काले कपड़े में खड़े होकर पवित्र मुहूर्त पर जल चढ़ा रहे थे। याद आया? आचमन भी किया था आपने। अब वो पूजा थी या टुटका थी, आप जानिए। कांग्रेस के काले कपड़े वाले प्रदर्शन पर केंद्र सरकार की ओर से आई प्रतिक्रिया ने कांग्रेस के हौसले बढ़ा दिए। कांग्रेस पार्टी अब 17 अगस्त से 23 अगस्त तक देश भर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मंडियों, खुदरा बाजारों पर महंगाई चौपाल लगाएगी। इसके बाद 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली करेगी और देश भर के राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर दिल्ली चलो कार्यक्रम आयोजित करेगी। कांग्रेस का हौसला बढ़ते देख अब महंगाई के मुद्दे पर दूसरे दल भी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। 2014 में लगभग केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का बजट होता था। आज केंद्र सरकार का लगभग 40 लाख करोड़ का बजट है। तो ये सारा पैसा जा कहां रहा है? इन्होंने अपने दोस्तों के, इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के, जो अरबपति लोग हैं, ऐसे लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। अगर ये कर्जे माफ नहीं किए जाते, इतने करोड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते, तो इनको खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि केंद्र सरकार के लिए महंगाई मुद्दा नहीं, मुद्दा रेवड़ी कल्चर है, जिससे देश के टैक्स पेयर्स का पैसा राजनीतिक दल रेवड़ियां बांटने में खर्च कर रहे हैं। रेवड़ी कल्चर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। अदालत में भी कल्याणकारी योजनाओं और रेवड़ी कल्चर के बीच फर्क तय करने की कवायद जारी। केंद्र सरकार ने इस पर विचार करने के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनाने की सलाह दी, जिसमें केंद्रीय वित्त सचिव, राज्यों के वित्त सचिव, राष्ट्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, नीति आयोग के सीईओ, चुनाव आयोग के प्रतिनिधि, फिक्की और सीआईआई के प्रतिनिधि और बिजली कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों से लिखित जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 17 अगस्त को होने वाली है और इसी दिन से कांग्रेस पार्टी देश भर में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन शुरू करने वाली है। पानीपत से प्रदीप कुमार और दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।